हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 4 जनवरी है और आज आप 4 जनवरी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 4 जनवरी का इतिहास जान लेते हैं कि इतिहास के पन्नों में इसका क्या महत्व है। तो आज के ही दिन 1643 ईस्वी में जो महान वैज्ञानिक हुए हैं, आइजैक जिनका न्यूटन नाम है, उनका आज के ही दिन जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। और ये 4 जनवरी को उनका जन्म हुआ था 1643 में। उनकी डेथ 31 मार्च 1727 को हो गई थी। तो ये वन ऑफ द रिनोन्ड साइंटिस्ट रहे हैं आपके। न्यूटन ने काफ़ी बहुत सारे नियम दिए हैं, चाहे वो ग्रेविटेशन का नियम हो, चाहे आपके गति के 3 नियम हो, तो बहुत सारे न्यूटन उन्होंने दिए हैं। उसके अलावा 1948 में जो बर्मा है, जिसे आज म्यांमार कहा जाता है, इसको 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी आज के ही दिन। उसके अलावा चाइना की जो फोर्सेस थी, जो चाइना का बल था, उसने सियोल को कोरियन वार के जो कोरियन वॉर चल रहा था उसमें सियोल को कैप्चर किया था। सियोल किसकी राजधानी है? सियोल आपकी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। उसके अलावा 1962 में आज के ही दिन फर्स्ट ऑटोमेटिक जो सबवे ट्रेन थी वो न्यूयॉर्क सिटी में चलाई गई थी अमेरिका में। सबवे मतलब जो अनमेन्ड बिना आदमी की जो ट्रेन थी, ऑटोमेटिक बिना पायलट के इसको चलाया गया था। उसके अलावा 1972 में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस की स्थापना की गई थी। इसका इनॉग्रेशन किया गया था आज के दिन न्यू दिल्ली में। उसके अलावा 2010 में बुर्ज खलीफा जो था, इसको पहली बार खोला गया था ऑफिशियली यूएई में, और 2010 के दिन ही इसको खोला गया था। ये उस अब विश्व की सबसे बड़ी इमारत थी। और इसके बाद जो भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये सबसे लंबी इमारत है। कुछ यू इवेंट्स थे जो हमने कवर किए। अभी हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, विश्व ब्रेल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे। ऑप्शन है आपके 4 दिसंबर, 4 जनवरी, 1 जनवरी या 4 फरवरी। प्रश्न का सही आंसर है आपका 4 जनवरी। 4 जनवरी को आपका आज आपका ब्रेल डे वो सेलिब्रेट किया जाता है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। तो ये आपके ब्रेल हैं और इनका जो जन्म है 4 जनवरी आज के दिन ही 1809 में हुआ था, और डेथ इनकी 6 जनवरी 1852 में हुई थी। तो लुइस ब्रेल दिवस जो 4 जनवरी को लुइस ब्रेल की याद में मनाया जाता है। और लुइस जो ब्रेल है, इन्होंने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण 1821 में किया था। जो अंधे लोग होते हैं वो इस लिपि का प्रयोग करके वो पढ़ सकते हैं, मतलब और लिख भी सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये पॉइंट होते हैं, और इससे ही उनकी संख्याओं का, अंकों का पहचान किया जाता है कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। ब्रेल लिपि एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने के लिए छूकर के व्यवहार में लाया जाता है। यह अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और ब्रह्म चिन्हों को दर्शाते हैं। लुइस ब्रेल की वजह से नेत्रहीनों को पढ़ने का मौका मिला। पहले नेत्रहीन लोग नहीं पढ़ पाते, आजकल पढ़ सकते हैं। सन 2009 में 4 जनवरी को जब लुइस ब्रेल के जन्म को पूरे 2 वर्ष हो गए थे, तो इस समय उनकी जन्म शताब्दी को कमेमोरेट करने के लिए हमारे देश ने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, और उनके अवसर पर उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। 2009 में भारत सरकार द्वारा ये डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो नेत्रहीन लोग थे उनके लिए इन्होंने जो लिपि बनाई है, जो आजकल बहुत ही उपयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके उड़ीसा, असम, पंजाब या मणिपुर। प्रश्न का सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर में ये मनाया जाता है। तो ये आपका फेस्टिवल की फोटो हमने यहाँ पर दिखाई है। तो मणिपुर के जेलिया ग्रोंग जो समुदाय आपका कम्युनिटी है, ये गान नगाई त्योहार को सेलिब्रेट करता है, और ये अभी हाल ही में 4 जनवरी 2023 को मनाया गया है। गान नगाई जो त्योहार है मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो हर साल फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। यह त्योहार वर्ष के अंत का भी प्रतीक है, जब किसानों ने अपने अन्न भंडार में अपने खाद्यान्न का भंडारण किया है। त्योहार के दौरान जो जेलियान ग्रोंग समुदाय है, ये सर्वशक्तिमान को अच्छी फसल की पेशकश करके आने वाले वर्ष में बेहतर और समृद्धि जीवन की प्रार्थना करके अपना आभार प्रकट करता है। तो ये आपका जो समुदाय है, और जो जेलिया ग्रोंग आपका समुदाय है, ये इसको सेलिब्रेट करता है। और कहाँ पर? आपका मणिपुर में। अगला प्रश्न है आपका, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य ने शुरू किया है? अभी ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया नीलगिरी तहर, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय या त्रिपुरा। प्रश्न का सही आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अभी इसको शुरू किया है।
तो ये आपका नीलगिरी है। तो तमिलनाडु सरकार ने राजकीय पशु, इसका राज्य स्टेट एनिमल है आपका नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना की पहल की शुरुआत की है और यह परियोजना 2022 से लेकर के 2027 तक चालू रहेगी। इस के तहत सरकार सर्वेक्षणों और रेडियो टेलीमेट्री अध्ययनों के माध्यम से नीलगिरी तहर आबादी की बेहतर समझ विकसित करने और तहरों को उनके ऐतिहासिक आवास में वापस लाने और आसन्न खतरों का पता लगाने और प्रजातियों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने की योजना बना रही है। उनसे बताया जाएगा, उनसे मतलब ये उनका पता लगाया जाएगा कि ये इनका जो एनवायरनमेंट है वो कैसे अच्छा बनाया जाए और इनका जो क्या क्या खतरे हैं जिनको हम मतलब दूर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु सरकार ने 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाने की भी घोषणा की है। 7 अक्टूबर को ये डे मनाया जाएगा और इसे ERC डेविडर के सम्मान में आयोजित किया जाएगा, जिन्होंने वर्ष 1975 में इन प्रजातियों की शुरुआती अध्ययनों में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व किया था। इन्होंने इस प्रजातियों का अध्ययन किया था। नीलगिरी तहर दक्षिण भारत के उष्ण कटिबंधीय पहाड़ों पर पाई जाने वाली एकमात्र कैप्रिने है प्रजाति है। इसे IUCN की लाल सूची में यानी रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में आपको सूचित किया, इसको लिपि उसमें किया गया है, शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए आप इस ऑप्शन को लगा पाएंगे अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी आपका पोर्ट है आपका बंदरगाह, अगर वो आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कर पाएंगे। ऑप्शन आपके भोपाल, जयपुर, कोलकाता या रांची। इस प्रश्न का आंसर है कोलकाता। जो भी आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं मोस्टली पश्चिम बंगाल से रिलेट करते हैं, तो आप इसमें आप मार दीजिए, चाहे आपका पोर्ट हो जाए या कोई और भी चीज होगी तो आप ही मारना है। तो प्रश्न का सही आंसर कोलकाता है। तो अभी मोदी जी ने इसको वर्चुअल मतलब इनॉग्रेट किया है इन्होंने, और नाम है इसका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, जिसको शॉर्ट में SPM निवास कहा जाता है। और ये जो कोलकाता के जोका में इसको आयोजन किया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। और ये जो आयोजित किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन यानी DDWS द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है। और ये क्या करेगा, नॉलेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग गैप इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन थ्रू शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कोर्सेज। इसमें कोर्स आपके हाइजीन से रिलेटेड आपके मतलब कुछ कम समय के कुछ लंबे समय के कोर्स इसमें आयोजित किए जाएंगे जो आपके इंजीनियरिंग और जो सैनिटेशन और हाइजीन पर आधारित होंगे। और इसके अलावा जो आपके जो दूसरा यहाँ पर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है वो है ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इश्यूज एंड चैलेंज। ये भी अभी हाल में ही जो आपकी कॉन्फ्रेंस है कोलकाता में आयोजित की गई है और इसको आपके जो जल शक्ति मंत्री हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया है। जो जल शक्ति मंत्री कौन है अभी, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसको इनॉग्रेट किया है आपका। अगला प्रश्न है आपका, जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू की जाएगी? यानी आपकी पैसेंजर फेरी जो सर्विस है वो शुरू की जाएगी। फेरी आपका एक छोटा सा जहाज होता है, जो आपका जहाज होता है और आपकी जो बोट होती है उसके बीच का साइज का फेरी कहा जाता है, जिसमें यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आया जाता है। आपको बताना है भारत और किस देश के बीच शुरू होने वाला है। ऑप्शन आपके बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव या फिर थाईलैंड। का सही आंसर है आपका श्रीलंका, यानी भारत और श्रीलंका के बीच ये शुरू किया जाएगा। ये फेरी आपको दिख रही है, बोट से थोड़ी बड़ी होती है और आपका जो जहाज होता है उससे छोटी होती है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जनवरी से यात्री नौका सेवा शुरू करने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की है। यह सेवा श्रीलंका के जाफना से भारत के पुदुचेरी तक चलेगी। इससे दोनों देशों के बीच जो आम लोग हैं इनके लिए यात्रा सस्ती और आरामदायक हो जाएगी तथा माल की ढुलाई के माध्यम से दोनों देशों के बीच व्यापार के नए अवसरों में बढ़ोतरी होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? ऑप्शन है आपके अजय कुमार श्रीवास्तव, दिनेश कुमार खारा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव या अनिल कुमार लोहाटी। प्रश्न का सही आंसर है अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव में, और इनको अभी हाल ही में इंडियन जो ओवरसीज बैंक है उसका नया MD और CEO नियुक्त किया गया है।
और हम देख लेते हैं, ये तो इस प्रश्न का आंसर तो अजय कुमार श्रीवास्तव हो जाएगा। दिनेश कुमार खारा आपके अभी वर्तमान में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। उसके अलावा प्रवीण कुमार जो श्रीवास्तव हैं, इनको एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया था, यानी कार्यकारी आपके जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इनको बनाया गया था। और जो आपके अनिल कुमार लोहाटी हैं, इनको रेलवे बोर्ड का अगला सीईओ और चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली शिक्षिका किसे कहा जाता है, यानी फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया किसको माना जाता है? ऑप्शंस आपके मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सिंधु ताई सपकाल या फिर सावित्री बाई फुले। प्रश्न का सही आंसर है आपका सावित्री बाई फुले। आपकी सावित्रीबाई फुले हैं। हाल ही में 3 जनवरी को इनका जन्म दिवस मनाया गया है। और सावित्रीबाई जो फुले हैं एक भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और महाराष्ट्र की कवित्री थी। वह भारत की पहली महिला शिक्षक थी। सावित्रीबाई ने अपने पति के साथ मिलकर के महाराष्ट्र के समेत भारत में महिलाओं के शिक्षित करने और उनके अधिकारों की आवाज उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसीलिए इनको भारत की पहली शिक्षिका थी। इनको 3 जनवरी को इनको श्रद्धांजलि दी गई है। अगला प्रश्न है, साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण जो है आपका कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये सेकंड फेज है आपका साड़ी महोत्सव का, जिसका नाम रखा गया विरासत। ऑप्शंस आपके हैदराबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली या चंडीगढ़। प्रश्न का सही आंसर है आपका न्यू दिल्ली। विरासत जो है आपका ये साड़ी का महोत्सव है। इसमें भारत के हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव है ये। और इसका जो चरण 2 है आपका 17, इसका जो चरण है दूसरा चरण 3 से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी हथकरघा हाट जनपद नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जाएगा। और इस उत्सव का आयोजन कपड़ा मंत्रालय कर रहा है, यानी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इसको आयोजित कर रही है। इस उत्सव के दूसरे चरण में देश के विभिन्न हिस्सों से भाग ले रहे 90 प्रतिभागी टाई एंड डाई, चिकन कढ़ाई वाली साड़ियाँ, हैंड ब्लॉक साड़ियाँ और कलमकारी प्रिंटेड साड़ियाँ, अजरक, कांथा और फुलकारी जैसी प्रसिद्ध दस्तकारी की किस्मों का आयोजन इसमें कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके कन्नूर केरला, न्यू दिल्ली, लखनऊ उत्तर प्रदेश या श्रीनगर जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही आंसर है कन्नूर केरला में इसका आयोजन किया गया है। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं जो पिनरई विजयन, इन्होंने 1 जनवरी 2023 को केरल के कुन्नूर में आपका कलेक्ट्रेट ग्राउंड में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया है। इंडियन जो लाइब्रेरी कांग्रेस है इसका आयोजन पीपल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल द्वारा 1 से 3 जनवरी 2023 के बीच किया जा रहा है। और इसकी मेजबानी कन्नूर जो आपका विश्वविद्यालय केरल इसके द्वारा की जा रही है। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और अन्य राज्यों और विदेशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। इससे पहले 26 दिसंबर 2022 को पिनरई आपके विजयन है सीएम, उन्होंने घोषणा की थी कि उनका निर्वाचन क्षेत्र जो धर्मदम है वो भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र आपका बन गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, उसका पूर्ण जो पुस्तकालय है वो निर्वाचन क्षेत्र बना आपका धर्मदम। अगला प्रश्न है, लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल जो है आपका किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81 या आर्टिकल 82। इस प्रश्न का सही आंसर है आपके आर्टिकल 81। एक बार हम पुनः इनको सबको रिवाइज कर लेते हैं। तो आपका जो अनुच्छेद 79 है, इस अनुच्छेद के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी और वह संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। यानी लोकसभा और राज्यसभा और जो आपके राष्ट्रपति हैं ये मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। जो अनुच्छेद 80 है वो कहता है कि अनुच्छेद इसमें राज्यसभा का गठन का प्रावधान किया गया है और राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है 250 हो सकती है, परंतु ये वर्तमान में संख्या 245 है। मैक्सिमम 250 हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भारत में इसकी संख्या 245 है। इसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा
साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंधित क्षेत्रों में मनोनीत किया जाता है। उसके अलावा जो अनुच्छेद 81 है, इसके अनुसार लोकसभा की संरचना को परिभाषित किया गया है और इनके अनुसार जो आपके सदन में कुल आपके जो सदस्य संख्या हो सकती है इसकी वो 550 होगी, इससे ज़्यादा निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से 530 से अधिक और संघ शासित जो प्रदेश है उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। टोटल मिला के आपके 550 होंगे, 530 आपके स्टेट से हो जाएंगे और 20 आपके मैक्सिमम आपके यूटी से हो जाएंगे। तो ये प्रश्न थे आपके, जो आपका कंटेंट था जो हमने आज कवर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ ताकि उनको भी आने वाली परीक्षाओं में लाभ मिल सके। हम आपको जाते जाते एक प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। आज का प्रश्न है आपका, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है और एक विश्व हिंदी दिवस होता है, तो आपको इसका आंसर करना है कि विश्व हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी प्रश्न के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।